Hi guys, this is Vivia, ex-CBSE 12th grader, and welcome back to my channel. Today we are talking about CUET examination, जिसको मैं भी देने वाली हूँ obviously. तो आज हम बात करने वाले हैं CUET का पैटर्न, CUET का सिलेबस, मैं कहाँ से प्रिपरेशन कर रही हूँ, मेरे कौन से सब्जेक्ट्स हैं और क्या मैं कोई बैच लेने वाली हूँ या फिर नहीं लेने वाली हूँ, सब कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. मैंने ना 2-3 दिन बैठ करके बहुत रिसर्च करी है इस टॉपिक के बारे में. सबसे पहले बात कर लेते हैं CUET है क्या और कैसे होता है. तो CUET का एग्जामिनेशन है, ऑल इंडिया एग्जामिनेशन ऑब्वियसली, जो कि CBT मोड में होता है, मतलब कंप्यूटर में कॉपी पेन में नहीं होता है. ये पूरा पेपर MCQ के ऊपर ही होता है. लाइक तुमको लिखने के लिए कुछ भी नहीं आता, सिर्फ तुमको MCQ ही सॉल्व करने होते हैं. इसके अंदर मेनली 5 सब्जेक्ट इंसान लेता है मैक्स टू मैक्स. ठीक है, तो 3 डोमेन होते हैं, एक लैंग्वेज होती है और एक GAT वगैरह, तो वो लेते हैं. जैसे कि मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पास GAT है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है और इकोनॉमिक्स है. इकोनॉमिक्स भी है मेरे पास, इकोनॉमिक्स भी, सॉरी मैं भूल गई थी कि मैंने इकोनॉमिक्स लिया था या नहीं लिया था. ठीक है, तो मेरे पास ये 5 हैं टॉपिक्स. मैंने फिजिकल एजुकेशन नहीं ली बिकॉज उसका मैं क्या ही करूँगी. सो या ठीक है. उसके बाद अगर हम बात करें कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो हर सब्जेक्ट में से 50-50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कि एक क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का. अगर तुमने सही किया तो तुमको 5 मार्क्स मिलेंगे, और लाइक अगर तुमने गलत किया तो तुमको -1 हो जाएगा, और अगर तुमने लाइक उसको अटैम्प्ट ही नहीं किया तो 0 हो जाएंगे. सो ऐसे करके 5×5 = 25, मतलब 250 मार्क्स का पेपर होगा एक सब्जेक्ट का. तो 5 सब्जेक्ट को मिलाकर के होगा 1000 मार्क्स का. तुमको लग रहा होगा बहुत लेंदी है, बट MCQs हैं तो फिर ठीक है ना. लाइक लिखने का होता है तो बहुत लेंदी होता है, बट MCQ तो लाइक तुमको MCQ में ऐसा होता है, आता है तो आता है, नहीं आता नहीं आता है. ठीक है, आता है तो कर दी तो, अगर नहीं तो तुक्का मारने पड़ेंगे. सो या अब हम एक एक करके देखते हैं मेरी स्ट्रेटेजीज को. सबसे पहले बात करते हैं हम डोमेन सब्जेक्ट्स की. सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या मैं बैच लेने वाली हूँ. सो आई विल से नो, मैं बैच नहीं ले रही हूँ कोई भी. लाइक भाई यूट्यूब पर ही इतना रिसोर्स पड़ा हुआ है ना, मैंने ऐसा खुल के देखा है, ऐसा लाइक डाउट उठ के आगे मैं बोल रही हूँ कि बैच नहीं लूंगी. यूट्यूब पर CUET का बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, तो मैं तो वहीं से पढ़ने वाली हूँ. वैसे भी देखो CUET मेरा मेजर एग्जाम नहीं है, मेरा मेजर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दूसरा है. तो फिर मैं उसके लिए इतनी मेहनत क्यों करूँ, बिकॉज उसके लिए इतनी मेहनत मैं कर भी नहीं पाऊंगी एक्चुअली, बिकॉज मैं उसके लिए तैयारी कर रही हूँ. बट अगर तुम्हारे लिए CUET लाइक मेन एग्जाम है और तुमको उसी के लाइक अकॉर्डिंग सब कुछ होगा, तो तुम बैच ले भी सकते हो. एल से लाइक बहुत सारे टीचर्स हैं, बैच है, जैसे कि ट्विंस ब्रदर 24/7 अड्डा करके कोई है, गौरव जेन्स है, तो बहुत सारे लोगों का है. मैं तुम लोगों को एडवाइस करूँगी कि उस टीचर के बैच के उस कमेंट्स में जाना, कि देखना है यूट्यूब वीडियोस वगैरह पे कि बैच के बारे में बच्चों ने क्या बोल रखा है. लेकिन बिकॉज मैंने बहुत सारे कमेंट वगैरह पढ़े एंड बच्चे बोल रहे हैं कि ये अच्छा है इस चीज़ में, उसमें वो अच्छा है, तो तुम उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो कोई भी बैच. बट मेरे अकॉर्डिंग बैच लेना कोई समझदार वाली बात तो है नहीं. लिटरली भाई लाइक तुम्हें कुछ भी नहीं आता है तो तुम बैच ले सकते हो, अदरवाइज बैच मत ही लेना. लाइक तुम यूट्यूब से पढ़ सकते हो, मैं आगे तुमको वीडियो में बताऊंगी फ्री प्लेलिस्ट कहाँ से लेनी है तुमको. सो उसके अकॉर्डिंग में तुम पढ़ सकते हो. सो अब स्टार्ट करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी से. तो देखो मेरे पास जैसे कि मैंने बताया कि 3 डोमेन्स है, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स. तो देखो मैं कैसे करने वाली हूँ. तो सबसे पहले देखो आता कहाँ से सिलेबस, तुम बताओ कहाँ से सिलेबस आता है. ऑब्वियसली NCERT से. तो सबसे पहले मैं करने वाली हूँ NCERT को अच्छे से, बिकॉज 12th की तरह यहाँ पे NCERT नहीं आती कि तुमने ऊपर से पढ़ लिया और तुम्हारे मार्क्स आ गए. ऐसा नहीं होता है यहाँ पर. यहाँ पे क्या होता है, बॉक्सेस भी पूछेंगे तुमसे, कोई भी लाइन पूछ लेंगे. भाई मुझे लाइन लग रही होगी ना ये फालतू है, 4 अक्षर लिख रहे हैं इसमें, उसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है. सो हमको क्या करना है, सब पे फोकस करना है अच्छे से. तो ये CUET की डेट नहीं आई, लिटरली मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि कब ये एग्जाम होने वाला है. लाइक लास्ट 11 मई से 30 मई तक लोग बोल रहे हैं, बट यार डेट आया तुमको पता रहता है ना एटलीस्ट कि इतना हमको पढ़ना है. बट कोई बात नहीं, हम लाइक 10th मई तक लेके चलते हैं कि अब तक तो हो ही जाएगा उसके बाद तक, मतलब. तो अभी हमारे पास हैं 40 डेज हैं आराम से. पहले देखो आगे के 20 दिनों में क्या करने वाली हूँ. सबसे पहले मैं पढ़ने वाली हूँ NCERT को, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स के लिए ऑब्वियसली मैं रिफ्रेशर फॉलो करने वाली हूँ, जो मेरे पास हैं संदीप गर्ग वगैरह, तो मैं उसी को फॉलो करूँगी. और पॉलिटिकल और हिस्ट्री के लिए मैं करने वाली हूँ NCERT. लाइन बाय लाइन बॉक्स भी पढ़ने हैं सारे के सारे, जो भी फालतू लाइन लिख रही होगी वो भी पढ़नी है, तो सब कुछ पढ़ना है एट दी एंड, बिकॉज NCERT में से MCQ बन के आते हैं, कहीं तुम्हारे घर से MCQ बन के नहीं आ रहा है. ठीक है, और दूसरी बात ये भी है कि मैंने सुना है कि लाइक जो कट वाले टॉपिक हैं वो भी आ जाते हैं, मुझे नहीं पता. लाइक मैंने साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी में तो ये चीज़ सुनी है कि जो कटेड है वो भी आ जाते हैं, तो तुम कर लेना भाई. मैं तो नहीं करने वाली कटवेट वाले, पर जिंदगी में मेरे पास और भी काम है ना, ऐसे कटेड टॉपिक भी करूँ, ये भी टॉपिक करूँ, तो मेरे पास नहीं होगा अगेन. बट अगर तुम्हारा CUET मेन है तो तुम कट वाले टॉपिक भी कर लेना, बिकॉज क्या पता आ जाए भाई. बिकॉज मैंने बहुत सारे टीचर से सुना कि ऐसे कटेड वगैरह आ जाते हैं, बिकॉज CUET में ऐसा नहीं चलता ये कट गया वो कट गया. 12th में ऐसा होता है, जो कि लाइक मेरे अकॉर्डिंग बहुत गलत बात है. जो 12th का सिलेबस होता है वही तुमको CUET का रखना चाहिए, बट नहीं, CUET का अलग देंगे, 12th का अलग देंगे. मतलब बच्चा पागल है, 1 महीने के अंदर बच्चा सब पढ़ सकता है भाई. ठीक है कोई बात नहीं. एनीवेज, तो मेरी मेन सब्जेक्ट की बात ये हो गई कि मैं सिर्फ NCERT एंड जो रिफ्रेशर है वो सबको करने वाली हूँ. एंड मेनली मैं फोकस करने वाली हूँ ऑब्वियसली MCQ पे, कि इस लाइन में से कितने MCQ बन सकते हैं, क्या MCQ बन सकते हैं. उसको मेनली मेरा 20 दिन का तो यही टास्क होने वाला है कि अपना मेन सब्जेक्ट को मैं अच्छे से कर लूँ. लाइक भाई सारे कहीं से भी MCQ कुछ भी आ जाए मैं कर लूँ. एक तो यार मेरा MCQ पार्ट ना बहुत वीक है, लिटरली भाई बहुत वीक है. उसमें मैं क्या करती हूँ, बहुत ओवर थिंक करती हूँ. मैं कुछ भी सोचती हूँ भाई इतना ईजी आंसर कैसे आ सकता है. लेकिन MCQ में ना मैं बहुत ओवर थिंक करती हूँ, बहुत गलत करती हूँ कि इतना ईजी आंसर, हाँ
इतना इजी आंसर कैसे आ सकता है ये भाई? इसका बस डायरेक्ट ही लाइक उसमें पूछा व्हाट इज योर नेम, और भाई मैं वंशिका क्यों करूँ भाई? वंशिका इतना इजी कैसे हो सकता है? लिटरली मैं इतनी ओवर थिंकिंग करती हूँ, जो कि बहुत गलत बात है। इतनी ओवर थिंक करने से तुम्हारे नंबर कटते हैं भाई, और ये चीज़ मैंने नोटिस करी है। तो एमसीक्यूज के अंदर लाइक लिटरली तुम ओवर थिंक मत करो। और दूसरी बात यह है कि लाइक हम कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, कौन से क्वेश्चन को छोड़े, देखो छोड़ना तो किसी को है ही नहीं, समझ रहे हो? नहीं है सारे, बिकॉज देखो पहले में क्या होता था कि तुम 50 में से कोई 40 क्वेश्चन सही करोगे तो तुम्हारा चल जाता था काम, बट अब तुमको 50 में से 50 करना ही पड़ेगा, स्पेशली इफ़ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी। तो या ठीक है। और देखो एमसीक्यू में अटेम्प्ट करने में मैंने किसी की तो लाइक एक वीडियो में देखा था, उन्होंने ये बताया कि ऐसा करा करो, जो 4 ऑप्शन है सबसे पहले 2 एलिमिनेट कर लो, लाइक तुम पे हो पा रहा है तो 2 एलिमिनेट कर लो। भाई ये तो हो ही नहीं सकता है एट एनी कॉस्ट। अब 2 बचते हैं तो तुम उसमें 50-50 लगा सकते हो, ऐसे लाइक उसमें तुक्का मार सकते हो। बट अगर तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है, तुमको चारों में समझ नहीं आ रहा कि भाई चारों में से कौन सा हो सकता है, तो आई विल से कि उसको अटेम्प्ट ही मत करो, बिकॉज तुमको चारों ही गलत लग रहे हैं ना, तो ऐसा उसको अटेम्प्ट ही मत करो। बट तुमको 2 में है कि 50-50 है तो तुम उसको अटेम्प्ट ले सकते हो, वहाँ रिस्क ले सकते हो, बट 4 ऑप्शन के साथ रिस्क मत लेना, ठीक है? समझ गए? देखो अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो देखो इंग्लिश की वो इंग्लिश नहीं आने वाली है, उसका भी मैंने सिलेबस सर्च करा कि लाइक तुम्हारी सिंपल सी वही इंग्लिश आ गई द लास्ट लेसन वाली, वो इंग्लिश नहीं आने वाली है। थोड़ी सी ऊपर लेवल की इंग्लिश आनी है, बिकॉज ऑब्वियसली वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। सो उसके लिए भी मैं प्रेपेयर करूँगी फ्रॉम यूट्यूब इटसेल्फ। उसके लिए मैं तुमको अभी आगे बताने वाली हूँ, चैनल प्रेपेयर करूँगी। ऊपर से मैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसके लिए भी मैं इंग्लिश प्रिपेयर करती हुई आ रही हूँ। सो या और ऑब्वियसली मैं बहुत सारी इडियम, फ्रेज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स नहीं याद करने वाली, और वर्ड वाइज वगैरह नहीं याद करने वाली, बिकॉज मुझे पता है जो भी याद करूँगी मैं उसमें से कुछ आएगा नहीं। सो इससे बेटर है भाई मैं क्या ही मेहनत करूँ। पर पता है मैंने कुछ दिनों से एक स्ट्रेटेजी स्टार्ट करी है, लाइक भाई कि जो मैं कंटेंट कंज्यूम करती हूँ हिंदी के अंदर, वो मैं इंग्लिश के अंदर करती हूँ। लाइक मूवी देख रही हूँ, कोई भी ड्रामा देख रही हूँ, या फिर यूट्यूब वीडियो देख रही हूँ, तो मैं आई ट्राई कि मैं उसको इंग्लिश में करके देखूँ, जिससे थोड़ा इंप्रूव होती है अपनी इंग्लिश। बहुत सारे लोग हैं जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते मेरे जैसे, लाइक जिनको बहुत बोर लगता है बुक्स पढ़ने में, किसी को भी बहुत बोर लगता है। आज तक लिटरली बता रही हूँ, आज तक मैं 12th में आ गई, मैंने ज़िंदगी में एक बुक कंप्लीट नहीं कर पाई, एक क्या मैं आधी बुक भी कंप्लीट नहीं कर पाई। भाई मैं 2-3 पेज पढ़ती हूँ, मतलब बहुत बोरिंग करके छोड़ देती हूँ, बिकॉज आई एम अ नॉन रीडर। भाई मुझे बुक पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो तुम ये मान लो कि मैं ज़िंदगी में आज तक मैंने कोई अच्छी बुक ली नहीं है जो इंटरेस्टिंग हो। भाई मैंने एक ही कहीं ली थी बहुत मन से, भाई सब पढ़ रहे हैं मैं भी पढ़ूंगी, नहीं पढ़ पाई। लाइक लिटरली 10-15 पेज पढ़ूंगी मैक्स टू मैक्स, उसके बाद छोड़ दिया। आज तक मैंने वो बुक दोबारा खोली नहीं है, तो मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, इसलिए मैं कंटेंट कंज्यूम कर लेती हूँ। बिकॉज भाई देखो बुक रीडिंग हम कर लेंगे आधा घंटा, कंटेंट तो हम दिन में कंज्यूम कर रहे हैं ना, तो इसलिए उसको मैं इंग्लिश में कंज्यूम करने लग गई। तुम लोग भी लाइक ये वाली स्ट्रेटेजी अपना सकते हो। मेनली मैं फोकस नहीं करने वाली हूँ वर्ड्स वगैरह पर, बिकॉज भाई वो वर्ड्स तुमको कहीं से भी आ सकते हैं, बट मैं मेनली फोकस करूँगी ग्रामर के ऊपर। बिकॉज देखो वो सब तो तुम्हारे लाइक सेम ही रहता है, ग्रामर व्रामर तो तुम रूल्स वगैरह अच्छे से कर लो, तुम प्रैक्टिस कर लोगे क्वेश्चन की, तो तुम्हारे वो बन जाएंगे। बट शब्दों का क्या है, एक ईडियम्स, फ्रेज, तुमसे ये सब नहीं बनने वाला, बिकॉज करोड़ों है भाई, एक आध थोड़ी है। तो या सो इसलिए एट द एंड मैं फोकस करने वाली हूँ मेनली ग्रामर पोर्शन पर। ऐसा नहीं है कि ईडियम्स को मैं बिल्कुल छोड़ दूंगी, नहीं, ऐसा थोड़ा बहुत नज़र डाल लूंगी कि भाई इसका ये होता है, इसका ये होता है, बिकॉज पता है ऐसा ऐसे देख लेते नहीं, एक बार तुम्हारे दिमाग में बैठ जाता है तो ये तुमने कुछ पढ़ा था। कौन से थे, इट इज़ रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग, या फिर बहुत सारे ऐसे हैं जो मुझे याद है अभी तक बचपन से, वो मेरे को लाइक एक बार पढ़ लेती हूँ तो मेरे दिमाग में बैठ जाती है, तो इसलिए मैं देख लूँगी एक बार। लाइक मैं रोज़ नहीं करने वाली कि रोज़ 10 ईडियम्स कर लूँ, रोज नहीं हो पाएगा मेरे से। लिटरली मेरे को समझ नहीं आ रहा है कौन से बच्चे हैं जो 10 ईडियम्स डेली, 10 वर्ड्स डेली, 10 ये डेली ऐसे कर पा रहे हैं भाई, और अपनी नोटबुक भी बना पा रहे हैं बाकायदा कि इसमें लिख लिया और उसके बाद हम रिवाइज भी करेंगे। भाई मैं ज़िंदगी में मेरे में रिविजन वाला फेस तो आता ही नहीं है लिटरली भाई, बिकॉज मैं रिवाइज ही नहीं कर पाती हूँ, भूल जाती हूँ। आज मैंने पढ़ा 4-5 दिन बाद मैं भूल जाऊँगी, तो ऐसा रहता है मेरा। और मैंने जितनी अपनी कॉपी बनाई है ना, मैं आज तक खोल के नहीं देखी उस कॉपी को, इसलिए मैंने कॉपी बनाना ही छोड़ दिया, बिकॉज मैं पढ़ूंगी तो है नहीं, फालतू में लिखने में मेहनत और बर्बाद होती है। जी सारी बकवास नहीं करनी होती, इतनी पंचायत नहीं करनी होती है। मैं बीच में ना एक्स्ट्रा शेयर कर देती हूँ, मैं भूल जाती हूँ कि वीआर ऑन स्क्रीन में ये चीज़ भूल जाती हूँ, और मेरे को लगता है हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं। भाई इतना ज़्यादा कैमरा से फ्रेंड हो चुकी हूँ मैं। सो अब बात करते हैं अपने जीएटी के बारे में। तो जीएटी में मेनली 3 चीज़ें आती हैं, करंट अफेयर्स, जीके और कॉन्स या फिर लॉजिकल रीजनिंग, ये सब आता है। लाइक सबसे पहले बात करेंगे जीके की, तो जीके में तुम्हारा हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर, इन सब से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग। कॉन्स और रीजनिंग में तो वो सब आते ही हैं, लाइक एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन और वगैरह वगैरह। लॉजिकल में तुम्हारा आ गया है एनालॉगीज, लॉजिकल में भी तुम्हारे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। लाइक मैं तुमको सबका फोटो डाल दूंगी यहाँ पर, तुम देख लेना। मैंने चैट जीपीटी से निकाला, बिकॉज भाई मैंने यूट्यूब के 2-3 वीडियोस देखे हैं, उसमें से मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, इसलिए मैंने चैट जीपीटी से ही निकालना सही समझा। बिकॉज जो सीयूईटी की वेबसाइट पर ना बहुत कम सिलेबस लिख रहा है, लिटरली बहुत कम, और आता पूरा वास्ट सिलेबस है, इसलिए मैंने चैट जीपीटी से निकाल लिया। मैं लाइक फोटो डाल दूंगी, तुम लोग देख लेना, ठीक है। तो ये सब आता है अपना क्वांट सेक्शन में। और उसके बाद जो थर्ड मेन आता है जीएटी के अंदर, दैट इज करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स तुम लाइक ऐसा बोलते हैं कि 6 महीने तक कर रहे हो, लाइक जो पीछे 6 महीने गए हैं। एक तो भाई
करंट अफेयर्स में कैसे करूँ, लिटरली इतने करंट अफेयर्स है, कोई जवाब नहीं, कहीं कहीं लड़ाई हो रही है, कहीं कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कहीं कुछ हो रहा है। लाइक मार्च के महीने में भी 1500 चीज़ हो रखी है, तो मैं ऐसे कैसे याद रख सकती हूँ भाई। लिटरली पास 6 महीने में इतनी सारी चीज़ें हुई हैं। एक तुम लोगों को हम पे थोड़ा सा रहम नहीं आया कि भाई बच्चों को करंट अफेयर कितने बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। बट नहीं, अब 6 महीने के करंट अफेयर 6 साल जैसे लगेंगे हमको, बिकॉज इतने सारे करंट अफेयर से खत्म ही नहीं हो रहे हैं भाई। करंट अफेयर तो मैं डेली पढ़ने वाली हूँ, मैं उसको नोट्स भी बनाऊंगी, तो तुम लोगों को आगे लाइक 5-10 दिन बाद मैं शेयर कर दूंगी, तुम मुझसे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, बट जब मैं आगे नोट्स बनाऊंगी तो तुम लोग उससे पढ़ लेना। इसलिए हमको अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर 4 ही चीज़ मेन फॉलो करनी है। सबसे पहले एनसीईआरटी, पूरी एनसीईआरटी अच्छे से करनी है। उसके बाद सेकंड स्टेप में पीवाईक्यूज लगाने हैं हम पे। लाइक मेरे पास बुक्स पड़ी हुई हैं, लाइक सीयूटी की बुक्स नहीं है मेरे पास, 12th की है, एमसीक्यू वगैरह की, बट मैं उससे करने वाली हूँ, बिकॉज सेम ही तो होते हैं, एमसीक्यू ही तो हैं, या फिर मैं यूट्यूब से करने वाली हूँ। थर्ड हमारा होता है मॉक्स। हाँ, मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक तुम सेक्शनल दो, फुल लेंथ दो, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक थोड़े बहुत मॉक्स मैं भी दूंगी आगे चल के, अभी नहीं, लाइक अप्रैल के बाद, मई में मेनली मैं तुमको लाइक स्कोर वगैरह सब बताऊंगी। उसके बाद फोर्थ इज रिवीजन। लाइक मॉक्स में जितनी भी गलती होंगी, मैंने क्या सुना और देखा है कि मॉक्स देने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस मॉक्स को एनालाइज करना। बिकॉज अगर तुम लाइक एनालाइज नहीं कर रहे, तुम गलती क्या है, तो तुम उस गलती को बार बार करते जाओगे। लाइक मॉक अगर तुम 2 दे रहे हो तो उसको भी अच्छे से एनालाइज करो। तुम 10 मॉक दे रहे हो पर तुम उसको एनालाइज नहीं कर रहे हो, सो उस वाले मॉक का कोई फायदा है ही नहीं, ठीक है। सो ये होने वाला है दोबारा, एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज, मॉक्स एंड रिवाइज। तो ये 4 स्टेप्स हमारे होने वाले हैं। और देखो अब बात करते हैं हम चैनल्स के बारे में कि कौन से बेस्ट चैनल है। ये भी मैंने किसी की वीडियो में देखा था, तो इसलिए मैं तुम लोगों को बता दे रही हूँ। मैंने इनसे भी खुद पर्सनली नहीं पढ़ा है, बट जब मैं आगे वीडियो में पढ़ूंगी, लाइक तुमको आगे स्टडी व्लॉग्स डालूंगी, तो जब मैं तुमको बताऊंगी कि कौन सा मेरे को बेस्ट लग रहा है अभी तक, तो जब तक के लिए तुम सब्सक्राइब कर लेना, जिसकी मेरी वीडियो तुम तक सबसे पहले पहुंचे। तो देखो ना, वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, सो लाइक ऐसे नाम बोलने से तो और ज़्यादा लंबा होगा, इससे बेटर है कि मैं तुमको फोटो डाल दूंगी यहाँ पर स्क्रीन पर। तो देखो, हिस्ट्री के लिए सारे टीचर्स हैं, साइकोलॉजी के लिए ये वाले, ज्योग्राफी के लिए ये वाले, इंग्लिश के लिए ये वाले, और जीटी के लिए ये। तो समझ गए, ये सारे टीचर्स हैं। और ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स में गौरव जैन सर से ही पढ़ने वाली हूँ, तो उसका तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। सो या लास्ट में मैं एक चीज़ और पूछने वाली हूँ, लाइक तुम लोग कुछ ग्रुप बनाने की बात कर रहे थे कि भाई बहन ग्रुप बना ले, तो तुम बताना व्हाट्सअप ग्रुप की बात कर रहे थे या किस चीज़ की। लाइक हम सीयूटी के लिए बनाने की बोल रही हूँ मैं, तो तुम बताना कि व्हाट्सअप, टेलीग्राम, पता नहीं क्या करना है, तो मुझे बता देना वो सब चीज़, बिकॉज अच्छा लगता है भाई। मेरे पास भी ना ऐसा कोई है नहीं मेरे कि उसके साथ बैठ करके मैं सीयूटी की तैयारी कर रही हूँ। सो लाइक वी आर वर्चुअल फ्रेंड्स, तो हम साथ में बैठ करके पढ़ सकते हैं और एक दूसरे को अप्रिशिएट कर सकते हैं। सो तुम लोग बताना कि मेरे को ग्रुप बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। सो या गाइस, आज के लिए इतना ही। होपफुली तुमको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल, ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सो या बाय बाय, टेक केयर।